बिल मिलने के बाद अब आगे कई राज्यों के चुनाव हैं। देखिए, मैं सीधे तौर पर कहता हूं ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी। तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हां, आज ये स्वागत योग्य है और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी, उनकी पूरी लीगल टीम को बहुत बहुत बधाई। दूसरा सवाल, समारोह में शामिल होने को लेकर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, मैं पहले दिन जो प्रतिक्रिया दी आज भी मैं देता हूं, कोई उसमें मैं अलग चीज नहीं। कोई भी तस्वीर जो असहज करते, मतलब देखिए, जुडिशियरी हो, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, इसकी इंडिपेंडेंस की व्यवस्था जो हमारे संविधान में है, इसमें है। ये इंडिपेंडेंस सिर्फ थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये दिखना चाहिए। पीएम का उतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन का नुकसान होता है। अब जाहिर तौर पर गणपति मेरे व्यक्तिगत है, वो व्यक्तिगत होना चाहिए। आप कैमरा लेके जाते हैं, पब्लिक डोमेन में वो तस्वीरें आती हैं, कई सारे मसले हैं जहां स्टेट के खिलाफ चीजें पेंडिंग हैं, असहज करती हैं, अनसेटल करती हैं। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। सहजता और असहजता के बीच की लड़ाई बढ़ती है। राज्यपाल ने कहा है कि सामाजिक बहिष्कार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करूंगा, मतलब किसी भी कार्यक्रम में मंच साझा उनके साथ नहीं करूंगा। ये आदमी कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं गवर्नर के रूप में, मैं नहीं जानता। इतनी बात बोलने के लिए भी टेलीप्रॉम्प्टर लगा के बैठे थे, क्योंकि काले चश्मे में रिफ्लेक्शन आ गया था टेलीप्रॉम्प्टर का। कमाल की बात कर रहे हो, 3 घंटे उन्होंने इंतजार किया। फांसी पे लटका दीजिएगा, क्या बात कर रहे हैं आप। मध्य प्रदेश पे क्यों चुप थे? हमने कभी भी इस तरह की जघन्य अपराध के लिए, ये नहीं कहूंगा, मैं आराम से कल मध्य प्रदेश की सरकार को घेर सकता था। नहीं, ये दरिंदगी समाज में पनप रही है, इसका सामूहिक इलाज ढूंढना होगा। लेकिन आपकी दिलचस्पी उसमें नहीं है गवर्नर साहब। आप कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आप कस्टोडियन ऑफ पार्टीजन इंटरेस्ट हैं। और इतिहास ऐसे लोगों को कैसे दर्ज करता है ना, थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटिए, पन्ने पलटिए। बंगाल के लोगों में जो मरीज हैं, जो रोगी हैं, उनकी पीड़ा को देखते हुए ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने की पेशकश की है, बात की है, या ये भी उनका एक राजनीतिक पैंतरा है? देखिए, दूसरा कोई बीजेपी का सीएम ये बोलता तो आप पैंतरा नहीं बोलते, लेकिन ममता जी के लिए आप पैंतरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो आहत रही, हम सब आहत रहे। डॉक्टर्स ने अपने आक्रोश में एक संदेश दिया, संदेश पूरे देश पहुंचा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, सर्वोच्च न्यायालय ने भी जूनियर डॉक्टर्स को एक मैसेज कम्युनिकेट किया कि कम बैक टू ड्यूटी। अब यह है, इसको रिजॉल्व करना है, इसको रिजॉल्व करना है। एक सेफ कॉरिडोर हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए बने, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। और वो तो इस्तीफा तक देने को तैयार है। मैं समझ रहा हूं कि अब ये वक्त है, बैठिए, रिजॉल्व करिए, दूसरी अभया ना हो इस देश में। क्योंकि अभी ये चर्चा चल रही थी, उत्तर मध्य प्रदेश में हो गया था, तो पूरे देश में ये छवियां आ रही हैं, और ये छवियां हमारी रुग्णता का, सामूहिक रुग्णता का प्रतीक। क्योंकि लोगों में डर नहीं है ना, आरोपी का पता चल रहा है, जांच पर जांच। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, सबसे बड़ी पेट्रोलिंग जेहन की होती है। इसकी पेट्रोलिंग कौन सी सरकार कर देगी? कौन सी सरकार, राज्य हो या केंद्र हो? यहां की पेट्रोलिंग फेलियर एक महिला के प्रति जो पूरा दृष्टिकोण है, परवरिश से आप देख लीजिए, ऐसे ना उठो, ऐसे ना बैठो, ऐसे ना बात करो, क्या बना के रख दिया पूरे समाज को। एक तरह राहुल गांधी ने जिस आरक्षण और जातिगत जनगणना की बात की थी, सिद्धारमैया साहब कर्नाटक सीएम ने कहा है कि आरक्षण की सीमा हर हाल में 50% से बढ़ाकर 75% होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा।
और राहुल जी भी ये कह रहे हैं। अभी तेजस्वी जी आभार यात्रा पे, क्या हमारा मूल मकसद है? रोजगार के अलावा, लोगों को रिलीफ के अलावा इस दायरे को बढ़ाया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट तक गए। तेजस्वी जी ने निर्णय लिया कि 9वीं अनुसूची में जो आरक्षण का दायरा बढ़ा बिहार में, राहुल जी भी बार बार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो। ये कौन लोग हैं जो टिप्पणी कर रहे हैं बीजेपी के? बंच ऑफ थॉट किसने लिखा था? अंबेडकर साहब ने नहीं लिखा, नेहरू जी ने नहीं लिखा, गोलवलकर जी ने लिखा। किसकी किताब है ये भाई? संघ की किताब है। किनके प्रिय हैं? बीजेपी के प्रिय हैं। कौन सा वाद है? संकीर्ण दायरा है इनका। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.